Assalamu alaikum friends, my name is Mahmoud Al Hassan and I'm UT Peshawar student. I really hope that you are fine and safe. आज हम नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं रेविट सॉफ्टवेयर। आज हम कंप्लीट ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, इसके स्कोप के बारे में, इसके करियर के बारे में कि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो एज ए करियर कैसे परस्यू कर सकते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में और डिफरेंट एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप पहले से रेविट के बारे में जानते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत से रेविट के बारे में डाउट क्लियर होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपको पता होगा, रेविट सॉफ्टवेयर एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कंप्लीट बिल्डिंग को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, और कैसे बिल्डिंग के सभी एस्पेक्ट की डिटेल्स और डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे करते हैं। बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो ओरिजिनली ये सॉफ्टवेयर चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर है जो कि 1997 में डेवलप किया गया था। बाद में 2000 में नेम चेंज करके रेविट टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन रखा गया, और उसके बाद ऑफिशियली ऑटोडेस्क ने 2002 में US $133 मिलियन में परचेज किया। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं कि ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है और ऑटोडेस्क हर साल इसमें नई नई अपडेट्स के साथ इसे रिलीज़ करता है, जैसा कि 2020, 2021, 2022। तो इसी सीक्वेंस में 2004 और 5 में स्ट्रक्चरल ऐड किया गया और 2006 में इसमें MEP ऐड किया गया। बेसिकली अब बात करते हैं कि रेविट सॉफ्टवेयर है क्या। तो आपको पता है कि डिफरेंट जो फील्ड के अंदर, जैसे आर्किटेक्ट है, लैंडस्केप आर्किटेक्ट हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, MEP इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, तो ये अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए रेविट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। जैसा कि बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए, लेआउट बनाने के लिए, और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन के लिए वो रेविट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सो बेसिकली रेविट सॉफ्टवेयर एक BIM सोल्यूशन सॉफ्टवेयर है। तो आप ये आर्किटेक्चर व्यू को समझ सकते हैं। ये एक एक्सटीरियर व्यू है जो कि रेविट में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, इसके वॉल को कैसे डिज़ाइन किया गया है, रेलिंग को, रूफ को कैसे डिज़ाइन किया गया है। मतलब कि ये रेविट में रेंडरिंग हुई है। रेविट को डिफरेंट रेंडर सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करके इसकी रेंडरिंग कर सकते हैं, इसके कलर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस हर एस्पेक्ट के अंदर डिज़ाइनिंग की गई है। उसके बाद आता है रेविट स्ट्रक्चर। रेविट के 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MEP। रेविट आर्किटेक्चर में हम डिज़ाइनिंग का वर्क करते हैं। स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर हम बीम्स, कॉलम, स्लैब की एनालिसिस और उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। बिल्डिंग पे डिफरेंट लोड्स कम्बिनेशन अप्लाई करते हैं और उसका बिहेवियर चेक करते हैं। इसके बाद आता है रेविट MEP। MEP स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। तो इसमें एक बिल्डिंग के अंदर जो डक्टिंग का वर्क होता है, उसकी फिटिंग का काम होता है। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर HVAC सिस्टम बनाता है, उसकी डिज़ाइनिंग करता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन सारे MEP में करता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बिल्डिंग की जो वायरिंग की फिटिंग हो गई, उसकी डिज़ाइनिंग हो गई, उसकी ड्राफ्टिंग हो गई, और इसमें हम प्लम्बिंग का काम भी कर सकते हैं, 3D में, 2D में, बोथ। ये सारा का सारा काम हम रेविट MEP में कर सकते हैं। रेविट MEP रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर एक एप्लीकेशन है, उसमें हम ये सारा काम करते हैं। उसके बाद हम आते हैं रेविट वर्कफ्लो में कि रेविट में हम काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 2D प्लान्स बनाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग का एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं। आप बिल्डिंग का एलिवेशन भी देख सकते हैं, उसका सेक्शन भी जनरेट कर सकते हैं। मींस पूरी बिल्डिंग की डिटेल जैसा कि उसका सेक्शन बनाना, उसका एलिवेशन देखना, किसी भी कंपोनेंट की डिटेल्स देना, यानी वॉल्स हो गया, रूफ हो गया, स्लैब हो गया, कॉलम हो गया, सबकी डायमेंशन देख सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है एस्टिमेशन एंड बजटिंग। ये हम कैसे करते हैं, रेविट में एक ऑप्शन होता है स्केड्यूलिंग। उसमें हम बिल्डिंग की सारी कंपोनेंट्स, पूरी बिल्डिंग, उसकी डिटेल्स हो गई, उसकी स्केड्यूलिंग हो गई, उसका कॉस्ट, उसकी डायमेंशन, सब कुछ हम स्केड्यूलिंग उस ऑप्शन से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपकमिंग वीडियोज़ में प्रैक्टिकली डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम आते हैं फीचर ऑफ रेविट। तो क्या वो मेजर फीचर हैं जो जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर बाकी दूसरे डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम आते हैं बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी कैपेबिलिटी। अब ये बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी कैपेबिलिटी है क्या? जब आप डिफरेंट स्क्रीन में काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिटेल्स में काम कर रहे होते हैं, हमने एक डिज़ाइन बनाया है, उसका बजट हमने पहले से बना चुके हैं, और उसके बाद हमने वॉल में कुछ चेंजेस किए, वॉल की साइज़ को हमने बढ़ाया, तो ऑटोमेटिकली उसी रेशो में उसका बजट बढ़ जाएगा, उसकी डिटेल्स, उसकी डायमेंशंस अपडेट हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी कैपेबिलिटी। उसके बाद आता है पैरामीट्रिक कंपोनेंट्स। ये क्या होता है? जहाँ पे बात आती है पैरामीटर्स की, मतलब कि डायमेंशंस की। जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं
तो हर एक स्पेक की डायमेंशन हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर जनरेट कर सकते हैं। कैसे? आप इंटीरियर बना रहे हैं तो रूम के अंदर की डायमेंशन क्या है, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी एक्सटीरियर की डायमेंशंस क्या है, वो प्रॉपर तरीके से आप पैरामीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शंस के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है रेविट सर्वर। तो यह रेविट सर्वर बहुत ही यूनिक फीचर है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इस फीचर को यूज़ करती हैं। यह एक डिफरेंट टाइप का वर्कफ्लो है। इसमें एक सर्वर के ऊपर अलग अलग जगह से बैठकर इंजीनियर्स लाइक विद द हेल्प ऑफ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क और लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वो एक ही फाइल के ऊपर काम करते हैं। लाइक आर्किटेक्चर भी उसी फाइल पे काम कर रहा है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी उस फाइल पे काम कर रहा है, प्लम्बर भी उस पे काम कर रहा है। मींस एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव वर्क करना है, वो हम देखते हैं रेविट सर्वर के अंदर। और लास्ट में आता है वॉल्ट इंटीग्रेशन। वॉल्ट इंटीग्रेशन क्या होता है? यानी कि आप जितना भी काम करते हैं वो एक तरह से यहाँ आपको एक वॉल्ट मिलता है। वॉल्ट में आप सेव करते हैं कि आपका डेटा डिलीट ना हो या आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। वैसे तो रेविट सॉफ्टवेयर के बहुत ज़्यादा फीचर्स एंड एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये मेजर फीचर्स हैं जो बाकी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स में नहीं होते। तो अब हम बात करते हैं हु कैन लर्न दिस सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आर्किटेक्ट इसको सीख सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर इसको सीख सकते हैं, ड्राफ्ट्समैन, कैड टेक्नीशियन, सिविल इंजीनियर्स। और इसके अलावा अगर हम बात करें MEP की, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी इसको सीख सकते हैं। बाकी जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हो गए या एनी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टूडेंट्स इसको सीख सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको स्कोप ऑफ रेविट इन बिल्डिंग डिज़ाइन इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे जाके उसकी डिमांड और जॉब्स देख सकते हैं रेविट सॉफ्टवेयर की, जिसमें अपवर्क आता है, फाइवर आता है। इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट पीपल प्रोजेक्ट्स डालते हैं और आप एज अ ड्राफ्टर या एज अ 3D मॉडलर कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम कर सकते हैं। जो बिग अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो फ्रीलांसिंग है। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ एंड फॉर आवर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम रेविट की डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे और उसका जनरल इंटरफेस दिखाएंगे।